LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों को 12th बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए समाज शास्त्र के 500 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करवाने वाले हैं। और अगर आप इस सीरीज के सभी प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस सभी प्रश्न का तैयारी जरूर करेंगे। और आप लोग को बता दें कि यह इस वीडियो सीरीज का 4 नंबर वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, सोसाइटी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि सोसाइटी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है। मैकाइवर एंड पेज, P.G. स्वर्ट, H.M. जॉनसन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता मैकाइवर एंड पेज हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है। समाजवाद, मनुष्य का उदार होना, काफ़ी उन्नति होना या मुक्त बाजार व्यवस्था। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उदारीकरण से मुक्त बाजार व्यवस्था का अर्थ निकलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या है लगभग 56%, 65%, 72% या 80%। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या लगभग 72% है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। दिसंबर 1885 में, दिसंबर 1857 में, दिसंबर 1947 में या दिसंबर 1917 में। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। डेविस, मर्टन, मिर्डल या मॉल्थस। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक डेविस हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, चंपारण में नील आंदोलन कब आरंभ हुआ। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि चंपारण में नील आंदोलन कब आरंभ हुआ। 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं। इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि चंपारण में नील आंदोलन 1917 से आरंभ हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में सबसे कम है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में सबसे कम है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या तमिलनाडु। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि स्त्री पुरुष अनुपात जो है बिहार में सबसे कम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है। धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सांप्रदायिकता जो है वो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, बिहार में समाज शास्त्र की पढ़ाई सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय से शुरू हुई थी। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि बिहार में समाज शास्त्र की पढ़ाई सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस विश्वविद्यालय से शुरू हुई थी। पटना विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय या भागलपुर विश्वविद्यालय। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बिहार में
समाज शास्त्र की पढ़ाई सर्वप्रथम पटना विश्वविद्यालय में शुरू हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे। मैकाइवर, अरस्तु, सेंट साइमन या मार्क्स। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अगस्त कॉम्ट के गुरु मैकाइवर थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, किसने कहा समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किसने कहा समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। वर्ड, मैकाइवर, गिड्स या स्पेंसर। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वर्ड ने कहा है समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, पॉजिटिव फिलॉसफी नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि पॉजिटिव फिलॉसफी नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे। कॉम्ट, सोरोकिन, मार्क्स या हीगले। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि पॉजिटिव फिलॉसफी नामक पुस्तक के रचयिता कॉम्ट थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, बम्बई विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र विभाग की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बम्बई विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र विभाग की स्थापना पैट्रिक गिड्स की अध्यक्षता में हुई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ये सभी भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन समाज की विशेषता नहीं है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन समाज की विशेषता नहीं है। समाज मूर्त है, परिवर्तनशीलता, पारस्परिक निर्भरता, पारस्परिक जागरूकता। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि समाज मूर्त है, यह समाज की विशेषता नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, किसने कहा समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किसने कहा समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। बोगार्ट्स, मैकाइवर, अगस्ट कॉम्ट या जॉर्ज सीमेल। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मैकाइवर ने कहा है समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, किसने कहा प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि नगर क्या है, किंतु किसी ने भी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किसने कहा प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि नगर क्या है, किंतु किसी ने भी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है। वर्गेल, एंडरसन, विलकॉक्स या मैकाइवर। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वर्गेल ने कहा है प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि नगर क्या है, किंतु किसी ने भी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, किस प्रमुख ऐतिहासिक घटना से भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस प्रमुख ऐतिहासिक घटना से भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। 1875 का सिपाही विद्रोह, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन से भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, वानप्रस्थ आश्रम आश्रम व्यवस्था का कौन सा स्तर है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि वानप्रस्थ आश्रम आश्रम व्यवस्था का कौन सा स्तर है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम आश्रम का तृतीय व्यवस्था स्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है,
बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने आरंभ किया? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने आरंभ किया? राजनारायण बसु, राम सिंह कुका, वासुदेव जोशी या महात्मा गांधी? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी ने आरंभ किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? सेनाट, लेतुकर झा, सच्चिदानंद या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, मुसलमानों में निम्न में से विवाह का कौन सा प्रकार अस्थायी होता है? निकाह, मुताह, फासिद या मुबारक? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि मुसलमानों में मुताह विवाह का प्रकार अस्थायी होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, झूम खेती किस समुदाय में प्रचलित है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि झूम खेती किस समुदाय में प्रचलित है? आदिवासी समुदाय, सिख समुदाय, ईसाई समुदाय या मुस्लिम समुदाय? इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि झूम खेती जो है वो आदिवासी समुदाय में प्रचलित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, धर्म की उत्पत्ति के मानववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि धर्म की उत्पत्ति के मानवतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैरेट ने, टायलर, मॉर्गन या डुक्रिम? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि धर्म की उत्पत्ति के मानववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन टायलर ने किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार परस्पर प्रेम पर आधारित है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि हिंदू विवाह का कौन सा प्रकार परस्पर प्रेम पर आधारित है? गंधर्व, प्रजापत्य, असुर या राक्षस? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि हिंदू विवाह का गंधर्व प्रकार परस्पर प्रेम पर आधारित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।